हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे एपी के कुछ और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स बिटवीन द 2 and 100 डिविजिबल बाय 3। ये क्वेश्चन पूछा गया है सीबीएसई 2022 में। ठीक है, एपी बना लेते हैं। नंबर्स ऑड इंटीजर्स की एपी बनानी है विच आर डिविजिबल बाय 3 फ्रॉम 2 to 100। सो एपी इज 3 एंड 3 से डिविजिबल होना चाहिए और ऑड इंटीजर चाहिए, देन 9, देन इट इज़ 15 एंड सो ऑन अप टू 99। ठीक है, सो फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑड इंटीजर, दैट मीन्स मुझे n फाइंड करना है। a मुझे मिल चुका है 3, d हम निकाल सकते हैं a2 माइनस a1, दैट इज 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6 और nth टर्म है मेरे पास 99। देयरफॉर an is equal to a plus n minus 1 into d. Last term is 99. First term is 3 plus n minus 1 into 6. 99 minus 3 is 96 is equal to n minus 1 upon 6 into 6. 6 डिवाइड करेंगे हम, 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36 plus 1 n equal to 17, that is there are 17 terms. 17 odd integers या 17 odd integers between 2 and 100 which is divisible by 3. Okay, next question, which term of this AP will be 130 more than its 31st term? ये क्वेश्चन पूछा गया है सीबीएसई 2022 में। एपी लिख लेते हैं 5, 15, 25 एंड सो ऑन। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ एपी, मुझे नहीं पता कौन सी टर्म, तो मैं कंसिडर कर लेती हूँ nth टर्म इक्वल टू 130 मोर मीन्स प्लस मोर देन इट्स 31st टर्म, दैट इज 1A31। ओके, हमें निकालना है यहाँ पे n। सो निकालते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 130 a प्लस 30d। a गेट कैंसिल, n माइनस 1 d हम निकाल सकते हैं, 15 माइनस 5 इज 10, 130 प्लस 30 इंटू 10। So it is n minus 1 into 10 is equal to 130 plus 300 which is equal to 430। 10 से डिविजिबल होने के बाद it becomes 43, माइनस 1 वहाँ चला गया, प्लस 1। ओके, सो 44th term of the AP will be 130 more than its 31st term। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस जो दे रखा है वो हम लिखेंगे पहले। फिफ्थ टर्म ऑफ एपी इज 1/q, AP इज इक्वल टू 1/q एंड इट्स क्यूथ टर्म इज 1/p। देन टू शो दैट p क्यूथ टर्म इज इक्वल टू 1 मुझे बताना है। ओके, चलो सॉल्व करते हैं इसे। AP is equal to 1/q, so it becomes a plus p minus 1 into d is equal to 1/q and qth term is equal to 1/p दे रखा है, so it is a plus q minus 1 into d is equal to 1/p। सो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैं कैंसलेशन मेथड से सॉल्व करके हम पहले a और d की वैल्यू निकाल लेंगे। सो सॉल्व करते हैं हम लोग। साइन चेंज करेंगे, a माइनस ए गेट कैंसिल, d कॉमन, सो इट इज़ p माइनस 1 दिस माइनस ऑफ q, माइनस अंदर जाने के बाद साइन चेंज करेगा, 1 अपॉन q माइनस 1 अपॉन p, प्लस 1 माइनस 1 गेट कैंसिल, सो इट बिकम्स p माइनस q इंटू डी इज इक्वल टू, हम एलसीएम लेंगे या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, p माइनस q अपॉन पी क्यू।
P minus Q get cancel. So D is equal to 1 by PQ. Put the value of D either in equation 1 or 2. तो हम 1 में रखेंगे. Put D, value of D in equation 1. So it is A plus P minus 1 divides by PQ is equal to 1 by Q. So A is equal to 1 by Q minus P minus 1 upon PQ. डिनोमिनेटर को हम सेम कर देते हैं. यहाँ PQ है तो इधर भी PQ बनाने के लिए मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय P. ओके, सो डिनोमिनेटर सेम हो चुका है. न्यूमरेटर को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. P माइनस P, माइनस अंदर जाके साइन चेंज करेगा. P गेट कैंसिल. देयरफॉर वैल्यू ऑफ A ऑल्सो 1 अपॉन PQ. A मिल चुका है, D मिल चुका है मुझे. अब मुझे शो करना है A ऑफ PQ इज इक्वल टू 1. सो LHS लेंगे और RHS हम प्रूफ करेंगे. LHS लेंगे PQ टर्म, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. A प्लस PQ माइनस 1 इंटू D, वैल्यू रख देंगे 1 बाई PQ प्लस PQ माइनस 1 बाई PQ. सो 1 प्लस PQ minus 1 by PQ. This get cancel. So we get 1 which is equal to RHS. So इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में बिल्कुल पूछे जा सकते हैं. आगे चलेंगे. In an AP, if the sum of third and seventh term is 0, then find its fifth term. ये क्वेश्चन पूछा गया है CBSE 2022 में. ओके, गिवन ले लेते हैं हम लोग. Sum of third and seventh term is 0 and मुझे निकालना है to find its fifth term. ओके, ठीक है, चलो इसे देखते हैं हम. थर्ड टर्म को मैं लिख सकती हूँ A प्लस 2D. सेवन टर्म को हम लिख सकते हैं A प्लस 6D इक्वल टू 0. A प्लस A इज 2A. 6 प्लस 2 8D इज इक्वल टू 0. 2 कॉमन निकाल के मैं इसे लिख सकती हूँ A प्लस 4D इक्वल टू 0. 2 उधर गया तो A प्लस 4D इक्वल टू 0. एंड दिस इज नथिंग बट, सॉरी हमें फाइंड करना है. सो दिस इज नथिंग बट आवर फिफ्थ टर्म. सो फिफ्थ टर्म की वैल्यू कितनी आ रही है? 0 आ रही है. ओके, आगे चलो. डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 9 एंड सेवेंथ टर्म इज 9. ये क्वेश्चन पूछा गया है CBSE 2022 में. AP बनानी है मुझे एंड थर्ड टर्म दे रखी है 9 एंड सेवेंथ टर्म इज 9. ओके, थर्ड टर्म को मैं लिख लेती हूँ A प्लस 2D इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 9 एंड सेवेंथ टर्म इज A प्लस 6D इज इक्वल टू 9. Okay, sign change. This get cancelled. 2 minus 6 is minus 4D equal to 0. So value of D is 0. ये हम रखेंगे या तो इक्वेशन 1 या 2 में. So A is equal to A plus 2 into 0 equal to 9. So value of A is 9. So AP क्या बन जाएगी हमारी? अगर D आपका 0 है तो AP becomes constant AP 9 9 9 9 and so on. ओके, हमें पता है हम जब सेकेंड टर्म या नेक्स्ट टर्म हम फाइंड करते हैं तब हम उसमें D ऐड करते हैं. इट इज़ अ कॉमन डिफरेंस. तो ऑलरेडी ये 0 आ चुका है. तो फर्स्ट टर्म 9 है. 9 प्लस 0 गेट 9, 9 प्लस 0 गेट 9. तो ये आपको एक कांस्टेंट AP देगा. कांस्टेंट AP आपको कब देगा? उसकी कंडीशन होगी जब आपका कॉमन डिफरेंस होगा 0. ओके, MCQ में पूछा जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20th टर्म ऑफ AP. दैट मीन्स S20 मुझे निकालना है. सो N इज इक्वल टू 20 आपको दे रखा है. हुज nth टर्म इज गिवन एज AN मुझे दे रखा है 5 माइनस 2N. और ये क्वेश्चन भी सेम CBSE 2022 में पूछा गया है. लेट्स सी. AN दे रखा है बच्चों, तो मैं यहाँ पे N इज इक्वल टू 1 रख के फर्स्ट टर्म निकाल सकती हूँ. सो A1 इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3
n इक्वल टू 2 रख के मैं a2 निकाल सकती हूँ. 5 माइनस 2 2 ज़ा 4 विच इज़ इक्वल टू 1. a1 और a2 निकल गया. इसका यूज़ करके हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं. a2 माइनस a1 दैट इज़ 1 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2. सारी चीज़ें हैं मेरे पास. d है, a है एंड n है. अब हम S20 इजीली निकाल सकते हैं. फॉर्मूला ऑफ Sn इज n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. S20 is equal to 20 by 2. 2 into a is 3, so 3 2 is 6, plus 20 minus 1, 19 into d is minus 2. 10, 6 minus 19 2 is 38. So 10 into minus 32. So answer is minus 320. Okay, this is the answer. Next question. The sum of first seventh term of AP is 63. That of its next term is 161. Find the AP. CBSE 2020 में आपको क्वेश्चन पूछा गया है. So according to question, sum of first seventh term, that means S7 मुझे दे रखा है 63. सम ऑफ नेक्स्ट सेवेंथ टर्म भी दे रखी है, तो इसे हम लिख सकते हैं. देखो, सम ऑफ शुरू के सेवेंथ टर्म और आगे के सेवेंथ टर्म, दैट मीन्स टोटल 14 टर्म की सम मुझे दे रखी है, मिल सकती है इन दोनों से. तो मैं लिख सकती हूँ S14 इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट सेवेंथ टर्म, ठीक है, प्लस सम ऑफ नेक्स्ट सेवेंथ टर्म. ओके, सो S14 इक्वल टू फर्स्ट सेवेंथ टर्म है मेरे पास 63, नेक्स्ट सेवेंथ टर्म मुझे दे रखा है 161. सो S14 मिल गया मुझे 2 2 4, 3 प्लस 1 4, 6 6 12 कैरी 1. ओके, ये मिल गया. यहाँ से और यहाँ से दो इक्वेशन हमें मिल सकते हैं. दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ए और डी की वैल्यू निकालेंगे और AP बन जाएगी. ठीक है, S7 इज इक्वल टू 7 बाई 2 2a प्लस 6d. ओके, S7 की वैल्यू 63 है. ये 2 बाई 7 यहाँ आ जाएगा, इधर हो जाएगा 2a प्लस 60. 9 ज़ा 9 2 ज़ा 18 इज इक्वल टू 2a प्लस 60. नंबर 3. सेकेंड इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो S14 इज इक्वल टू 14 बाई 2 2a प्लस 13d. सो S14 हमें दे रखा है 2 2 4 इंटू 2 बाई 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 13d. नंबर 4. अभी सॉल्व करना है आगे. 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 2 ज़ा 14, 2 2 get cancel. So it is 2a plus 13d. Number 4. So solve equation 3 and 4. 2a plus 6d is equal to 18. And 2a plus 13d is equal to 32. कैंसलेशन मेथड यूज करेंगे. दिस गेट कैंसल. 6 माइनस 13 इज माइनस 7d और 18 माइनस 32 इज 4 and 14 माइनस 14. सो d इज इक्वल टू 2. पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3. इधर पुट कर देते हैं. सो इट इज 2a प्लस 12 इज इक्वल टू 18. 2a इज इक्वल टू 18 माइनस 12 इज 6. सो a इज इक्वल टू 3. देयरफॉर AP becomes AP is 3. 3 plus 2 is 5. 5 plus 2 7 and so on. Okay. Nice question. आगे चलते हैं. Show that this is in AP. ये क्वेश्चन पूछा गया है CBSE 2020 में. A minus B whole square, A square plus B square एंड A प्लस बी होल स्क्वायर, ये AP में है, ये मुझे शो करना है. अब आपको पता है अगर कोई भी 3 वैल्यूज़ आपको दी जाए या 3 टर्म्स हमें अगर दी जाती है और वो अगर AP में हो तो कंडीशन हम क्या प्रूफ करते हैं, 2B इज इक्वल टू A प्लस C, राइट.
तो हम ले लेते हैं इसका LHS। इसको हम लिखेंगे कैसे, टू शो दैट दिस इज इन AP, दैट इज वी हैव टू प्रूव दिस वन। ओके, सो ये हो जाएगा हमारा A टर्म, दिस इज B, इसको मैं B ले लेती हूँ, इसको C ले लेती हूँ, या आप PQR भी ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ABC रिपीट हो जाएगा, इस वजह से कोई नहीं, मैंने ABC ले लिया है। आप PQR भी ले सकते हैं, LMN भी ले सकते हैं। सो LHS में ले लेती हूँ 2B, 2 इंटू B है हमारा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ओके, और RHS में ले लेती हूँ A प्लस C, A इज A माइनस B होल स्क्वायर प्लस C इज A प्लस B होल स्क्वायर। आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। This get cancelled, so it is 2 times A square plus B square. Therefore, here LHS equal to RHS, hence proof. Okay, तो ये थे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ PYQs देखेंगे। तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।